जय जय श्री श्यामा श्याम। सद्गुरु महाराज की कृपा से श्री श्यामा श्याम की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कथा का शीर्षक है श्री श्यामा श्याम के पृथ्वी पर पधारने की भूमिका। जय जय श्री राधा। एक बार की बात है, श्री नारायण भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं, गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप विराजमान थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। श्री राधा को क्रोध आया और उन्होंने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। श्री दामा को भी क्रोध हुआ और श्री राधा को श्राप दिया कि आप भी मानव योनि को प्राप्त हो जाएं और पृथ्वी के गोकुल में श्री हरि के अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपकी छाया रूप उनके साथ रहेगी और इसी कारण पृथ्वी पर मूर्ख लोग आपको रायान की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ काल तक आपका वियोग रहेगा। इससे श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही गलाने की अनुभूति हुई। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम शंखचूड़ नामक असुर के रूप में अवतरित होंगे, जो सर्वश्रेष्ठ त्रिभुवन विजेता होगा और अंततः भगवान शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर गोलोक को लौट आओगे। साथ ही श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को हृदय से लगाया और कहा, मेरे होते हुए आपको क्या भय है देवी? वराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज के सुंदर और मनमोहक कुंजों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। साथ ही विरजा देवी नदी हो गई और उनके जो 7 पुत्र थे, लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप, वे 7 समुद्र हो गए। इसी निमित्त से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में भूलोक पर अवतरित हुए। श्री राधा ब्रज में वृषभानु के घर प्रकट हुई और श्याम सुंदर नंद राय जी के घर। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी और शोकवश वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी देवी के साथ वे सारे देवता भी गए जो असुरों द्वारा सताए गए थे। उनका मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी देवी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सभा में पहुंची। वहां उन्होंने देखा ब्रह्मा जी बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनिंद्रों द्वारा सेवित हो रहे थे एवं कृष्ण कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके नेत्र से आनंद के अश्रु प्रवाहित हो रहे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दैत्यों का भार आदि का सारा वृतांत सुनाया। साथ ही ब्रह्मा जी की स्तुति कर रुदन करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, भद्रे, तुम स्तुति करती और रोती हो, विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। शांत चित्त हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? फिर देवताओं से आदरपूर्वक पूछा, देवगण, आप सभी के मेरे समीप आगमन का क्या कारण है? ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर देवतागण बोले, प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, शीघ्र हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी बताओ, कौन सा ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? मैं उस भार को दूर करूंगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी देवी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूँ उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हैं, जो वेदों में श्रद्धा नहीं रखते,
जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य की कमी है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, जो मित्रद्रोही, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा किसी की धरोहर हड़प लेने वाले हैं, जो जीवघाती, गुरुद्रोही, लोभी तथा पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत के नियम को तोड़ने वाले हैं, जो गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरि कथा और हरि भक्त से द्वेष करते हैं। इन सबों के भार से मैं बहुत ही पीड़ा पाती हूँ। यही मुझ अनाथा का निवेदन है कि यदि मैं आपसे सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यूँ कहकर पृथ्वी देवी रोने लगी। पृथ्वी देवी का रुदन सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा, वसुदेव, तुम्हारे ऊपर दैत्यों का भार आ गया है, मैं अवश्य ही उसे हटाऊंगा। इतना कहकर देवताओं सहित पृथ्वी देवी को ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर ले गए। भगवान शंकर वहाँ गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे विराजमान थे। दक्ष कन्या के हड्डियों के आभूषण और व्याघ्र चर्म से विभूषित थे। उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके 5 मुख थे और 5 मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था और उनके द्वारा भगवान शंकर सेवित हो रहे थे। पार्वती जी उनकी तरफ और भगवान शंकर तिरछी नज़र से पार्वती जी को देख रहे थे। साथ ही श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी, पृथ्वी देवी तथा देव समूह भगवान शंकर के सामने जा खड़े हुए। ब्रह्मा जी को आया देख भगवान शंकर भक्ति भाव से उठ खड़े हुए। प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही पृथ्वी देवी तथा देव समूहों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ सुनने के पश्चात माँ पार्वती और भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। तत्पश्चात भगवान शंकर एवं ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी और देवगणों को सांत्वना देकर वापस भेज दिया। भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी तुरंत भगवान विष्णु के धाम को चल दिए। भगवान विष्णु के अंतःपुर में पहुंचकर दोनों ने उनके दर्शन किए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा कर रही थी। भगवान ब्रह्मा एवं शंकर भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किए और श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ गोलोक को चलो, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सभा में चुप हो गए। उन सब देवताओं ने श्री विष्णु को प्रणाम किया और वहाँ से गोलोक की यात्रा की। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, अतः वह सब के सब विरजा के तट पर जा पहुँचे। उस परम आश्चर्यजनक एवं अत्यंत सुंदर तट को देखकर वे देवतागण नदी के उस पार गए। वहाँ जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सतशृंग दिखाई दिया। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रास मंडल है। मंडल करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से घिरा हुआ है। वे गोप किशोरियाँ रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान है। वे गोप किशोरियाँ इतनी सुंदर हैं कि वो व्याख्या नहीं की जा सकती। रास मंडल को देखकर जब वे देवतागण पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम आभूषणों से सुसज्जित करोड़ों गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवतागण गोलोक धाम जा पहुँचे। करोड़ों जन्मों की तपस्या से पवित्र हो चुके भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं।
जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ध्यान में लगाए रहते हैं तथा रात दिन राधा कृष्ण, श्री राधा, श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जाप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी गोलोक में बड़े बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता एवं जल्दी जल्दी कुछ दूर आगे गए। तब वहाँ उन्हें रासेश्वरी श्री राधा रानी का निवास स्थान दिखाई दिया। देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सकते हैं। सभी देवता फिर श्री राधा रानी के प्रधान द्वार पर आए और युगल मंत्र का उच्चारण करने लगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये युगल मंत्र का गान सुनकर विशाखा सखी ने ललिता सखी से कहा, हमारे प्यारे आज उदास हैं। कौन द्वार पे शोर कर रहा है? कहो ना, ज़्यादा शोर ना मचाएं। हमारे श्याम सुंदर का मन आज किसी कार्य में नहीं लग रहा। इस पर ललिता सखी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो हमारे श्याम सुंदर आज उदास हैं? विशाखा सखी ने कहा, प्यारे आज अपनी प्राण वल्लभा श्री जी को चंद्रमा दिखा रहे थे और उनके मुख की तुलना चंद्रमा से करते हुए कहा, प्यारी आपका मुख तो चंद्रमा की तरह है। बस फिर क्या, रूठ गई हमारी श्री जी? ललिता जी ने पूछा, इसमें रूठने वाली कौन सी बात है? कहा। तब श्री राधिका जी ने कहा, तो क्या मेरे मुख में कलंक है? काला धब्बा है मेरे मुंह में? और इतना कहकर रूठ गई हमारी राधा प्यारी। ललिता सखी उदास होकर बोली, पर श्याम सुंदर को इतना कुछ कहने की जरूरत क्या थी? कदाचित प्रेम के उतार चढ़ाव में ही तो प्रेम का आनंद है। यही तो है प्रेम का रहस्य, रूठना, फिर मनाना, फिर रूठना। फिर आवाज़ तेज हो गई, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। विशाखा सखी ने फिर कहा, ललिते देख ये कौन आवाज़ लगा रहा है? कह दे हमारे प्यारे श्याम सुंदर अभी उदास हैं, उनकी आत्मा रूठी हुई है उनसे। बाहर गई ललिता सखी और देवगणों से पूछा, कौन हैं आप और यूं क्यों पुकार रहे हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं ये निकुंज है? श्याम सुंदर अपनी आह्लादिनी के साथ विहार करते हैं यहाँ। इस पर देवताओं ने उत्तर दिया, हम सब जानते हैं सखीजू, परंतु एक प्रार्थना, एक आग्रह करने आए हैं। कुछ सोचती हुई ललिता सखी बोली, पर आप देवतागण हैं कौन? देवगणों ने उत्तर दिया, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इस पर ललिता सखी ने कहा, अच्छा तो आप लोग सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं, परंतु आप कौन से ब्रह्मांड से पधारे हैं? ब्रह्मा जी चकित रह गए और उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं? हे ब्रह्मा जी, अनंत ब्रह्मांड है, ललिता जी हंसते हुए बोली। साथ ही ये भी कहा कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अब आप ये बताइए कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं? तब भगवान विष्णु आगे आए और कहा, हे सखी, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहाँ की पृथ्वी वामन भगवान के पद की चोट से फूट गई थी। तब ललिता सखी ने कहा, ओ अच्छा बताइए क्यों आना हुआ? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। कंस, जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है। हम देवता चाहते तो उनका उद्धार कर सकते हैं, परंतु हम भगवान श्याम सुंदर के अवतार की कामना लेकर आए हैं। उनका अवतार हो और हमें उनकी लीला दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा हम तीनों के साथ साथ करोड़ों योगी जन, करोड़ों ज्ञानी जन और करोड़ों भक्तों की ये अभिलाषा है। इस पर ललिता जी वापस श्याम सुंदर के पास आईं। यहाँ श्याम सुंदर श्री राधा को मना रहे थे, प्यारी मान जाओ ना, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा, मुझे दंडित करो, अपनी भुजाओं के बंधन में बांधकर अपने हृदय के कारावास में कैद कर लो।
बड़ा अनुनय विनय कर रहे हैं श्याम सुंदर, पर आज श्री जी मान नहीं रही। हे राधा, आपके बालों के फूल मुरझा गए हैं, नए लगा दूं, नए सजा दूं? हमारे श्यामा श्याम की जय हो। ललिता सखी ने श्याम सुंदर और राधा रानी के पास आकर कहा और मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। हे श्याम सुंदर, द्वार पर कुछ देव आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके कथनानुसार पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। कंस आदि राक्षसों का आतंक बढ़ गया है। क्या राक्षसों का वध ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं कर सकते? श्याम सुंदर उठे और पास के एक वृक्ष की डाल पकड़कर त्रिभंगी भंगिमा से बोले। ललिता जी ने कहा, श्याम सुंदर, पृथ्वी लोक के ज्ञानी जन, योगी जन, भक्तजन और समस्त देवता आपकी प्रेममयी लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। अतः आप पृथ्वी पर अवतार ले, वे तीनों देवता यही कहना चाहते हैं। श्याम सुंदर ने ललिता जी से कहा, उन्हें यहाँ ले आओ। ललिता जी पुनः ब्रह्मा, विष्णु, महेश को राधे श्याम के समक्ष ले आई। आते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वर, मेरा चित्त आपके चरण कमल में निरंतर प्रेम एवं भक्ति पूर्वक डूबा रहे। मुझे अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव प्रदान कीजिए। तब शंकर जी ने कहा, प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मछली रूपी मेरा मन इस संसार रूपी कुएं में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे ईश्वर, आपके भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे तथा आप जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम को पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। वृक्ष अपने अपने समय पर ही फल और फूल देते हैं। समय पर ही वृक्ष कच्चे फलों से युक्त होते हैं और समय पर ही पकते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में न तो कोई किसी का प्रिय है और न अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग प्रिय अथवा अप्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए हैं और सभी अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार काल के अधीन हो गए। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी अपने अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। मैं अवतार लूँगा। यह कहते हुए श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी की ओर देखा तो श्री राधा रानी चौंक गई और श्याम सुंदर से पूछा, आप मेरे बिना अवतार लेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आप तो मेरी प्राण वल्लभा है, आपको तो चलना ही पड़ेगा। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के कपोल को छूते हुए कहा, नहीं प्यारे, जहाँ श्री धाम वृंदावन नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं, मेरी प्यारी ये सखियाँ और यमुना नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इन सबको पृथ्वी पर स्थापित कर दूँ तो? श्री राधा रानी आनंदित हो उठी और कहा, फिर तो मैं अवश्य चलूँगी। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, याद रहे प्यारी, वह नित्य लीला नहीं, व्यवहारिकी लीला होगी। विरह, वियोग, प्रेम, इन सब की पराकाष्ठा का दर्शन कराना होगा इस जगत को। इस जगत को समझाना होगा कि प्रेम क्या है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे हम अगले अध्याय में जानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे